यहाँ पर हमें इन व्यंजकों का गुणनखंड करना है, 1 बाय 1 इन्हें करते हैं। देखो ये जो क्वेश्चन है इसमें किसी में कॉमन लेना है, किसी में ग्रुप बनाना है गुणनखंड करने के लिए। जैसे इस क्वेश्चन में ये जो व्यंजक है इसमें अगर हम सीधे कॉमन ले लेते हैं, वैसे भी 2 में क्या ग्रुप बनेगी, सीधे कॉमन ही आएगा इसमें। तो अब क्या कॉमन है देखो, तो ए और बी तो कॉमन है नहीं क्योंकि वो दोनों में नहीं है। अब x देखो, तो x इसमें भी है और इसमें भी, यानी x कॉमन है। तो कॉमन लेने में रूल ये है कि हम छोटी घात कॉमन लेते हैं। तो इसमें छोटी घात है x, है ना, x की घात 2 और x में छोटी घात x है, वो कॉमन ले लिया। अंदर क्या बचा, इसमें से जब हम x कॉमन लेंगे तो अंदर बचेगा a बचा और x बचा, क्योंकि 2x में से एक बाहर आ गया, और यहाँ पर x बाहर आ गया तो b बचा। ये हमारा आंसर है। ठीक, अब ये है, तो इसमें क्या कॉमन है, 7 और 21। पहले संख्याओं को देखो, 7 और 21 में 7 कॉमन है तो क्लियर है, क्योंकि 7 दोनों को काट सकता है। बाकी p और q में कॉमन नहीं है, क्योंकि ना p दोनों में ना q दोनों में है, तो 7 ही कॉमन है। अब देखो, जब इसमें से हम 7 बाहर लेंगे तो अंदर क्या बचेगा, p² बच जाएगा, और 21 में से 7 बाहर लिया, बचा 3, क्योंकि 7 या 21 होता है, और साथ में q² भी बच गया अंदर। तो ये गुणनखंड हो चुके हैं। ऑलराइट, यहाँ पर हमें ये देखना है कि सब में कॉमन क्या है, जो कि गुणनखंड का रूल नंबर 1 होता है। तो यहाँ पर कॉमन आ रहा है 2, तो तीनों में है। ठीक है, अब x की बात करें तो x देखो 3 बार यहाँ पे है, यानी घात 3 है, ये 1 है और ये 1 है, तो छोटी घात कॉमन लेते हैं। y तीनों में नहीं है तो वो कॉमन नहीं आएगा। ओके, ये तो कॉमन आ गया। अब अंदर क्या बचेगा, जब इसमें से 2 बाहर आया और 3x में से 1 बाहर आ गया, तो 1 2 तो 2 अंदर बच गए, प्लस है बीच में ये वाला, फिर 2 बाहर आ गया, 1x था वो बाहर आ गया, तो 2y अंदर बच गए, आई मीन y की घात 2 बच गया। फिर प्लस आएगा, ये 2 बाहर आ गया, x बाहर आ गया, और z की घात 2 ये अंदर बच गया। ये हमारा आंसर है। यहाँ पर सबसे पहले हमेशा की तरह हम ये देखते हैं कि सब में कॉमन क्या है, तो हम ये पाते हैं कि ऐसा कुछ नहीं है जो सब में है। a इसमें है पर इसमें नहीं है, ऐसे ही 20, ठीक है, ऐसे ही m और n देखो। अब क्या, अब दूसरा है ग्रुप बनाकर। तो ग्रुप बनाने के लिए हमें अक्सर, मतलब जो सीधा सबसे पहले हम सोचते हैं कि ऐसे में ग्रुप बना के देखते हैं क्या हमारा काम बनता है। तो अगर हम ऐसे ग्रुप बनाते हैं तो इसमें कॉमन क्या है, इसमें am² bm² में m² कॉमन है, वो दोनों में है। अंदर क्या बचा, इसमें से जब m² बाहर आ गया तो a अंदर बचा प्लस, और इसमें से जब m² बाहर आया तो b अंदर बच गया। ठीक है, अब यहाँ पे देखो इन दोनों में n² कॉमन है, अंदर क्या बचेगा, यहाँ b है और प्लस an² में से n² बाहर आ गया तो a अंदर बचा। अब हम देखते हैं कि अंदर क्या बचे थे, यहाँ ये बचा और यहाँ ये बचा। क्या ये एक जैसे हैं, बिल्कुल ये एक जैसे हैं, क्योंकि a प्लस बी और b प्लस से एक ही बात होती है। ठीक है, जैसे कि 2 + 5 और 5 + 2 एक ही बातें हैं, तो यानी अंदर एक जैसा बचा है, यानी हम सही कर रहे हैं। अब जो एक जैसा है इसको ले लेते हैं दोनों में से बाहर कॉमन। तो जब इसमें से और इसमें से a प्लस बी बाहर लिया तो यहाँ तो बचा m² और यहाँ बचा n²। ठीक है, और ये हमारा आंसर आ चुका है। 5th पार्ट है। ओके, तो यहाँ पे हमें क्या करना है, सब में से कोई कॉमन है नहीं, तो अब देखो, तो देखो इन्होंने यहाँ पे ब्रैकेट लगाया, वैसे इस ब्रैकेट का कोई मतलब नहीं है। अगर ये नहीं भी लगा होता तो भी क्वेश्चन हम वैसे ही करते जैसे कि अब कर रहे हैं। एक ग्रुप ये है और एक ग्रुप ये है। ठीक है, पहले वाले ग्रुप में से कॉमन लेके देखो तो कॉमन कुछ आता है, बिल्कुल L आ रहा है, दोनों में L है। तो यहाँ पर अब LM में से L बाहर आ गया तो M बचा, और इस L में से अगर पूरा L बाहर आ गया तो 1 बचता है, जब पूरा बाहर आ जाता है तो 1 बचता है। ठीक है, प्लस अब यहाँ पर क्या कॉमन है, तो देखो यहाँ तो कुछ कॉमन है नहीं, तो जब कुछ कॉमन नहीं होता है तो 1 कॉमन होता है। और अब देखो अंदर एक जैसा है ना, यानी हम सही कर रहे हैं, तो एक जैसा है वो ले लो इधर, अंदर बचा, यानी m+1 यहाँ भी था वो ले लिया बाहर। L जब
इसमें से m+1 बाहर आ गया तो l बचेगा, और इसमें से m+1 बाहर आया तो 1 बचेगा, और ये हमारा आंसर है। ठीक, अब ये 6 पार्ट हमारे पास है। अगर हम देखें तो ये बिल्कुल एक जैसा है, यानी ये दोनों में से कॉमन लिया जा सकता है। देखो अक्सर क्या होता है, हमारे पास 4 पद होते हैं, हमें कॉमन लेना होता है, ग्रुप बना के कॉमन लेना होता है, तब जाके ये अंदर आते हैं। यहाँ पे उन्होंने ये समझो कि हमारे लिए इतना खुद ही करके दे दिया है, और ये एक जैसा है तो ये दोनों में से बाहर आ जाएगा। अब पहले ग्रुप में से जब y+z बाहर आया तो y अंदर बचा, और इसमें से जब y+z बाहर आया तो 9 अंदर बचा, और ये गुणनखंड आ चुका है। ओके, लेकिन देखो हर बार इतना आसान नहीं होता है। अगर मान लो ये एक जैसे नहीं होते तो फिर हमें पहले इनका अंदर गुणा करना पड़ता, फिर लंबी प्रक्रिया होती। बट यहाँ क्योंकि एक जैसे थे दोनों y+z वो बाहर आ गया, और ये गुणनखंड आ चुके हैं। अब 7th पार्ट हमारे पास है, और यहाँ पर जैसे कि मैंने कहा सबसे पहले क्या देखना है कि सब में कॉमन क्या है, और ऐसा कुछ है नहीं जो सब में कॉमन है यहाँ पर, तो फिर वो तो अब हम साइड रख देंगे। दूसरी बात सोचो, अब यहाँ पर ग्रुप बनेगा तो एक ग्रुप ये बनाते हैं, एक ग्रुप ये बनाते हैं। एक और बात है, हर बार ऐसा ग्रुप बन के गुणनखंड हमारे आ जाए ज़रूरी नहीं है, कभी कभार हमें चेंज करना पड़ता है, यानी इसके साथ इसको ले लें, इसके साथ इसको ले लें, तब ग्रुप बना दें, कभी ऐसा करना पड़ता है। ट्राई करके देखते हैं, ऐसे में नहीं हुआ तब फिर वैसे करेंगे। तो पहले तो हम इनका ग्रुप बनाकर देखते हैं ऐसे में। अब देखो पहले ग्रुप में क्या कॉमन है, तो संख्याओं को अगर हम देखें तो 5 और 20 में से 5 कॉमन है, ये बाहर आ गया। y की घात 2 और y में से देखो छोटी घात कॉमन लेते हैं तो y बाहर आ गया। अंदर क्या बचा, 2y में से 1y बाहर आया तो 1y अंदर बचा, 5 तो खैर पूरा ही बाहर आ गया। यहाँ पे 20 में से 5 बाहर आया तो 4 अंदर बचेगा, क्योंकि 5 को 20 होता है, और y बाहर आ गया। अब दूसरे ग्रुप की बात करते हैं, तो जैसे हम इसमें आगे बढ़ते हैं हमारा सामना इस माइनस से होता है, तो वो हमें यहाँ पे लिखना होता है। ठीक है, यानी माइनस तो कॉमन आएगा। अब 8 और 2, यानी संख्याओं में देखो तो 8 और 2 में 2 कॉमन है ना, 2 दोनों को काट देगा। इसके बाद z कॉमन है क्योंकि वो दोनों में है, y दोनों में नहीं है। ओके, अब देखो अंदर क्या बचा, तो देखो इसमें देखो तो माइनस बाहर आ गया, तो यहाँ पे माइनस अब नहीं रहेगा, और 8 में से 2 बाहर आ गया तो 4 बचेगा, z पूरा बाहर आ गया। ठीक है, प्लस में से माइनस बाहर आया तो माइनस बचा। जब भी माइनस कॉमन आता है तो चिन्ह बदल जाते हैं, तो प्लस का ये माइनस बन चुका है क्योंकि माइनस बाहर आया। अच्छा 2 बाहर आ गया है, z बाहर आ गया, y बचेगा यहाँ पे। ठीक है, इतना हो गया। अब देखो क्या हम सही राह पर हैं या नहीं हैं, ये इस बात से पता चलता है जब ये एक जैसे हों। क्या ये एक जैसे हैं, यानी एक हमारे पास है y-4, एक है 4-y, क्या ये एक जैसे हैं? तो ये एक जैसे हैं भी और नहीं भी, इनका क्रम बदल रखा है। तो एक जैसा करने के लिए क्या करना पड़ेगा, तो देखो माय डियर, ये तो y-4 ठीक है। यहाँ पे अगर हम माइनस कॉमन लेते हैं, बाहर लेते हैं, तो इसका क्रम बदल जाएगा। अब वो कैसे करेंगे देखो, और ये सारी चीज़ें आपको आनी चाहिए। ठीक है, तो ये जो सब क्वेश्चंस है आप कुछ ना कुछ सीख रहे हो इनसे। तो यहाँ से जैसे मैंने कहा माइनस बाहर कॉमन लेंगे तो ये जो माइनस है ये बन जाएगा प्लस, क्योंकि माइनस माइनस का प्लस होता है, +2z। और माइनस जब भी कॉमन लेते हैं तो अंदर चिन्ह बदल जाते हैं, यानी प्लस का माइनस, माइनस का प्लस हो जाता है। ये जो कि अभी माइनस है ये बन जाएगा प्लस, और 4 जो कि अभी प्लस है ये बन जाएगा माइनस। और अब आप देखो आगे एक जैसे, तो बेसिकली माइनस कॉमन लेके इनके क्रम बदल जाते हैं, बस ये समझो। अब दोनों में y-4 इधर भी वो कॉमन ले लो। अंदर क्या बचा, यहाँ 5y अंदर बचा, और यहाँ 2z अंदर बचेगा, है ना। यानी इसमें से और इसमें से y-4 जब बाहर लिया, इसमें से बाहर लिया तो 5y बच गया, और इसमें से बाहर लिया तो 2z अंदर बच गया, और ये आंसर आ चुका है। आई होप आपको समझ आ गया होगा। अब हमारे पास ये है, तो सबसे पहले देखो सब में कॉमन क्या है, कुछ कॉमन नहीं है। ठीक है, उसके बाद ग्रुप बनाओ, तो ऐसे ग्रुप बनाओ और फिर देखो कि हो पाता है क्या। तो अगर हम ऐसे ग्रुप बनाते हैं तो यहाँ पर क्या कॉमन है, देखो 10 और 4 संख्याओं की अगर बात करें
तो 2 कॉमन है, बिल्कुल दोनों को काट सकता है, बाकी a कॉमन है। अब अंदर क्या बचा? तो 10 में से 2 बाहर आया, 5 अंदर बचा, क्योंकि 2 पचे 10 होता है। a बाहर आ गया, b बचा। यहाँ पर अगर देखें 4 में से 2 बाहर आया तो 2 बचा, और a बाहर आ चुका है, तो यानी अब अंदर कुछ नहीं बचा। अब यहाँ पे देखें तो यहाँ तो कुछ भी कॉमन नहीं है, तो जब कुछ भी कॉमन नहीं होता है तो 1 कॉमन लेते हैं और बाकी पूरा अंदर लिख देते हैं। ठीक है। अब अगर आप देखें तो ये और ये बिल्कुल एक जैसा है, यानी हम सही राह पर हैं। तो फिर क्या करेंगे हम? ये जो एक जैसा है इसे ले लिया बाहर, अंदर क्या बचा? 2a यहाँ से बचा और 1 यहाँ से बचा, और ये आंसर आ गया। ठीक। ये भी हो सकता है कि आपके पास आंसर इस तरह से हो, यानी ये वाला पहले लिखा हो और ये वाला बाद में लिखा हो, क्योंकि अक्सर ये होता है कि हमारी जो अल्फ़ाबेट है उसमें ए पहले आता है, फिर बी आता है, फिर सी आता है ना, तो इसलिए अक्सर ए वाला पहले लिख देते हैं, बी वाला फिर, और उसके बाद इस तरह से। लेकिन अगर आप ऐसे छोड़ देते हैं कोई कमी नहीं है, एकदम परफेक्टली करेक्ट है ये। बाकी ये भी ठीक है। हमारे पास ये पार्ट है, तो इसमें सब में कॉमन क्या है? कुछ नहीं है सब में कॉमन, तो अब ग्रुप बनाते हैं। तो ऐसा ग्रुप हमने बनाया, तो देखो क्या ऐसा ग्रुप बना के हमारा काम बन जाता है? अगर बन जाता है तो अच्छी बात है, नहीं तो फिर कुछ और देखेंगे। तो यहाँ पे अगर देखें, पहली बात तो 6 और 4 में 2 कॉमन है, 2 दोनों को काट सकता है, और फिर y दोनों में है। 6 में से 2 बाहर आ गया, 3 अंदर बचा, y बाहर आ गया और x बच गया। ठीक है। माइनस फिर आएगा, 4 में से 2 बाहर आ गया, 2 अंदर बचा और y बाहर आ गया। ठीक है। प्लस 6 और 9, इन दोनों में से 3 कॉमन है ना, 3 दोनों को काट सकता है, 3 दूनी 6, 3 3 9। अब अंदर क्या बचा? 6 में से जब 3 बाहर आया तो 2 अंदर बचा, क्योंकि 3 दूनी 6। फिर ये माइनस है, 3 में से 9 3 बाहर आया, 9 में से 3 बाहर आया तो 3 अंदर बच गया, क्योंकि 3 3 9 और साथ में x भी है। ठीक है। तो क्या हम सही कर रहे हैं या नहीं, इसके लिए हम देखते हैं कि अंदर क्या एक जैसा बचा। तो फिर वैसा ही है जैसा हमने एक पीछे क्वेश्चन में किया था कि एक जैसा है भी नहीं भी, यानी माइनस का फ़र्क है, इनके क्रम का फ़र्क है ना, इनके क्रम बदले हुए हैं। प्लस होता तो कोई बात नहीं होती, क्योंकि प्लस में जैसे 2 + 5 5 + 2 एक जैसा होता है, तो प्लस में तो कोई दिक्कत नहीं है। माइनस में 2 + 5 2 - 5 और 5 - 2 ये अलग अलग होते हैं, लेकिन इनकी आंसर में केवल माइनस का फ़र्क होता है। जैसे ये -3 होता है और ये 3 होता है, तो यहाँ पर है तो एक जैसा, लेकिन माइनस का फ़र्क है ना ये। तो अब उसके लिए क्या करें? तो उसका एक तरीका होता है, चलो इसको तो ऐसा लिख देते हैं, यहाँ माइनस बाहर ले लो। अगर आप इसमें से माइनस कॉमन लेते हैं तो ये तो प्लस का माइनस बन जाएगा और अंदर भी चिन्ह बदल जाएंगे, माइनस वाला प्लस हो जाएगा और प्लस वाला माइनस हो जाएगा। और अगर आप देखें ये दोनों एक जैसे आ चुके हैं, यानी हम अब आगे इसे कर सकते हैं। तो ये हुआ, दोनों जो एक जैसे हैं उन्हें बाहर ले लिया, यहाँ 2y अंदर बचा और यहाँ -3 अंदर बचा, और ये हमारा ये आंसर आ चुका है, गुणनखंड हो चुके हैं। आई होप आपको समझ आया होगा।